प्रश्न 1, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये होता है भाज्य बराबर। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी भाजक और भागफल को गुना कर देंगे और शेषफल को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा भाज्य। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 278 को किस संख्या से, तो 278 यहाँ पे भाज्य है, कह रहा है 278 को किस संख्या से विभाजित करें। तो किस संख्या से विभाजित करें यानी भाजक यहाँ पे पूछ रहा है हमसे। तो भाजक निकालना है। भागफल 12 दिया हुआ है, भागफल के जगह पे 12 लिखेंगे और शेषफल 2 दिया हुआ है। तो क्या निकालना है यहाँ पे? भाजक। तो 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 आ जाए। तो इस तरह लिख देंगे इस सूत्र पे। अतः भाजक बराबर हो जाएगा, भाजक बराबर 278 माइनस 2/12। ये कैसे होगा? तो 2 देखिए बराबर के दाएं तरफ प्लस में है, तो इसको जब बराबर के बाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2 को इधर लाए हैं, ठीक है। और ये गुना में है 12 भाजक के साथ बराबर के दाएं तरफ, तो इसको भी अगर बराबर के बाएं तरफ ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी ये प्लस में है तो माइनस में हो गया और 12 गुना में है तो भागा में हो गया। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? 278 माइनस 2/12। अब 278 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 276 और बटा 12। अब 276 को 12 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 12 दूना 24, 3 इधर गया 36 हो गया, 12 तिया 36 यानी 23। तो भाजक कितना आ गया? 23। तो 278 को अगर 23 से भाग देंगे तो भागफल 12 आएगा और शेष 2 प्राप्त होगा। प्रश्न 2, जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेष 32 हो तो भागफल क्या है। तो यहां भी हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है? तो कह रहा है जब 43 से 1365 में भाग देने पर, तो यहाँ पे भाजक है 43 और भाज्य कितना है? 1365। तो भाज्य दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है 43, भागफल यहाँ पे निकालना है, शेष कितना है? 32 है। तो जब 43 से 1365 को भाग देने पर शेष 32 हो तो भागफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो भाजक 43 हो गया, भाज्य हो गया 1365 और शेषफल 32। तो जिसको भाग देना है वो होता है भाज्य, जिससे भाग देना है वो होता है भाजक। तो भागफल बराबर हो जाएगा भागफल बराबर क्या हो जाएगा? 1365 माइनस 32 और बटा 43। तो ये कैसे होगा? तो 32 को इधर ले गए हैं बराबर के दूसरे तरफ,
तो यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। फिर भागफल यहाँ पे गुना में है, ये 43 भागफल के साथ गुना में है, तो 43 को बराबर के दूसरे तरफ करेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 32 को बराबर के बायां तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 43 को जब बराबर के बायां तरफ करेंगे तो भागा में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना में है। तो 1365 में से 32 घटा देंगे तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, यानी 1333 बटा 43। तो 43 से 1333 को जब काटेंगे तो 43 तिया होता है 129, तो 133 में से 129 घटाने पे 4 आएगा, तो 4 और 3 मिलके 43 हो गया, तो 43 गुना 1 43, यानी 31 बार में कट जाएगा। तो भागफल कितना आ गया 31, इसका उत्तर। प्रश्न 3, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के कथन को लिखें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का कथन क्या है? तो कथन है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जहां, तो यहां पे लिखेंगे जहां शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा होगा। शेषफल जो होगा भाजक से छोटा होगा और शून्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो शेषफल हमेशा क्या होना चाहिए? भाजफल से छोटा, ये भाजक से छोटा, माफ कीजिए, शेषफल हमेशा, तो शेषफल भाजक से छोटा होना चाहिए, और शेषफल को शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लेते हैं, देखिए 3 से 6 को भाग देते हैं तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे शेषफल क्या आया? शून्य आया। तो शेषफल या तो शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा, शून्य से छोटा नहीं होना चाहिए शेषफल जो है शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हम अगर 2 से 5 में भाग देते हैं तो 2 दूना 4 लगेगा, 5 में से 4 गया 1, तो देखिए शून्य से बड़ा है यहाँ पे शेषफल, ठीक है, और शून्य के बराबर है, तो शेषफल यहाँ पे कह रहा है कि शून्य से बड़ा, इधर बड़ा का चिन्ह हुआ, ये बराबर का, तो शेषफल हमेशा शून्य से बड़ा होगा या बराबर होगा शून्य के। तो देखिए शून्य के बराबर आया है शेषफल या शून्य से बड़ा आया है, लेकिन भाजक से छोटा होगा हमेशा। देखिए भाजक 2 है तो शेषफल क्या है? 2 से छोटा है। भाजक 3 है तो शेषफल 0 है। तो भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होगा और शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होगा। तो ये हमेशा याद रखना है, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका, इसी को कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जहाँ शेषफल भाजक से छोटा होगा और शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होगा। तो इतना लिख देना है, इसका उत्तर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, और फिर इसको लिख देना है
प्रश्न 4, वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 तथा शेष 5 प्राप्त होता है? तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर तो वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर, तो भाजक कितना है? 87 है, भागफल कितना है? 15, और शेषफल कितना है? 5 है। तो वह कौन सी संख्या है? यानी भाज्य पूछ रहा है, भाजक दिया हुआ है 87, भागफल 15 और शेषफल 5। तो 87 गुना 15 करके 5 जोड़ देंगे तो भाज्य निकल जाएगा, यानी जो पूछ रहा है वह संख्या निकल जाएगा। तो 87 गुना 15 करेंगे तो आ जाएगा 1305। 1305 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1310। तो 1305 में 5 जोड़ेंगे तो 1310 आएगा। तो भाज्य कितना आ गया? 1310। तो वह कौन सी संख्या है? तो यहाँ पे संख्या हो जाएगा 1310।